तो हम लोग विवेक चूड़ामणि का अध्ययन कर रहे हैं और इसी के क्रम में हम लोगों ने कल 99वां श्लोक देखा था और 99वां श्लोक में दो शब्द आए थे, कर्म फलानुभावकम तीसरा चरण में और स्व अज्ञानतः अनादि उपाधि आत्मनः। इसमें जो उपाधि शब्द है, रूपाधि जो लिखा हुआ है ना, वो संधि के नियम के कारण लिखा हुआ है। वो असल में रूप का जो र है वो इधर चला जाएगा और उ जो है इधर चला जाएगा, तो हो जाएगा उपाधि। तो उपाधि शब्द को हम लोग समझने में क्या क्या समझे थे? विशेषण, उपाधि और उपलक्षण। उसमें उपलक्षण का, उपाधि का, विशेषण का ये है ना कि और ठीक से अगर आपको समझना हो तो थोड़ा सा हम लोग रिकैप्चुलेट कर ले। कल इस बात की चर्चा हुई थी कि थोड़ा सा उसको समझ लें, तो मैं उसको निकालता हूँ। पहले से खोल लेने से सुविधा रहती है। आ गया स्क्रीन पे। तो विशेषण जो होता है संस्कृत में उसको बोलते हैं विद्यमानत्व सति, विधेय अन्वयित्वे सति इतर व्यावर्तकत्वम, उसको बोलते हैं विशेषण। उपाधि को कहते हैं विद्यमानत्वे सति विधेय अन्वयित्वे सति इतर व्यावर्तकत्वम, और उपलक्षण को बोलते हैं अविद्यमानत्वे सति विधेय अनन्वयित्वे सति इतर व्यावर्त। अन्वित होना, विद्यमान होना, दो चीज है। विशेषण जो है वह विद्यमान भी होता है और अन्वित भी होता है। अन्वित मतलब घुसा हुआ होना। और उपाधि जो है उसमें एक चीज कम जाता है, वो होता तो है लेकिन घुसा हुआ नहीं होता है, जैसे स्फटिक वाला उदाहरण बताया था। और उपलक्षण जो होता है उसमें होता भी नहीं है और है नहीं, तो घुसा हुआ होने का संभावना नहीं। मुझे बाद में आया कि इतना सारा एग्जाम्पल के बाद मुझे भी नहीं समझ में आया था। तो एक उदाहरण महाराज जी ने दिया था कि बगल में एक घर है, उसमें कभी कोई एक बुढ़िया रहती थी। वो बुढ़िया मर गई, लेकिन अभी भी उस घर को बुढ़िया वाला घर कहते हैं और वो भूतहा घर है और उसमें कोई जाता नहीं है, कोई खरीदता नहीं। तो यह बुढ़िया वाला घर जो है यह उपलक्षण है कि है नहीं, बुढ़िया है भी नहीं और घर में भी अन्वित नहीं है, घुसा हुआ नहीं, तो वह हो गई उपलक्षण।
अब बुढ़िया अगर होती तो वो क्या कहलाती? उपाधि। बुढ़िया कभी भी घर में घुस नहीं सकती या घर के साथ में एक रूप नहीं हो सकती, घर के अवयवों के साथ में एक नहीं हो सकती है। जब भी रहेगी तो उस घर को अगर बुढ़िया होते हुए कहा जाता तो वह उपाधि कहलाती घर की बुढ़िया। और घर जिस अवयवों का बना हुआ है, जिस चूना का, जिस पत्थर का, जिस जिस पेंट का, तो वो अवयव जो हैं, जो उसके कंपोनेंट्स हैं, उसके साथ में या उसकी कोई ऐसी विशेषता हो जो घर के बिना टूटे वो विशेषता नहीं खत्म हो, तो वह क्या कहलाता है? विशेषण। विशेषण वह होता है जो अन्वित होता है। अन्वित का मतलब जैसे कि घर है और पत्थर का है, तो पत्थर पना जो है घर के साथ में घुला मिला है। अब जब तक घर नष्ट नहीं होगा तब तक उसका पत्थर पना नष्ट नहीं होगा। अच्छा, नीला कपड़ा है तो नीलापन कपड़े का तभी नष्ट होगा जब कपड़ा नष्ट होगा। सुंदर आदमी तो वो सुंदरता में जो है आदमी का, उसको विशेषण भी मान लेते हैं और उपाधि भी मान लेते हैं। विशेषण क्यों मानते हैं? कि सुंदरता और उस आदमी का होनापन वो दोनों अन्वित है, एक दूसरे में घुसा हुआ है। और उसको उपाधि इसलिए मानते हैं कि हमेशा तो सुंदर रहेगा नहीं। तो कभी भी कुछ भी उसके साथ में हो सकता है। वृद्धावस्था, और जो भी कहते हैं वृद्धावस्था का मतलब यह नहीं है जरूरी कि आदमी असुंदर ही लगे, लेकिन माना जाता है कि बुढ़ापा जो है सुंदरता का शत्रु। तो उस दृष्टि से हमेशा तो सुंदर रहेगा नहीं, तो उसको उपाधि कहते हैं। वैसा विशेषण जो उसके साथ में हमेशा रहे वो हो गया विशेषण। जो रहे लेकिन उसमें घुसा हुआ नहीं रहे वो हो गया उपाधि। और जो है भी नहीं और उसमें घुसा हुआ नहीं, उसको कहते हैं उपलक्षण। वह धीरे धीरे प्रयोग के साथ में आपको स्पष्ट हो जाए। जैसे बाबर रोड का कल बताया था कि उपलक्षण है, मतलब वहां बाबर है, घुसा हुआ है, लेकिन उपलक्षण है। तो वेदांत के लोग अक्सर बोलेंगे कि स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर ये आत्मा की उपाधियां हैं। और हायर ग्रेड में जाएंगे तो बोलेंगे कि ये आत्मा के उपलक्षण है। ठीक। वेदांत में कंफ्यूजन बहुत सारा इसीलिए हो जाता है कि बहुत सारे शब्द के द्विअर्थक हैं या तीन अर्थ हैं, उस कारण से थोड़ा बहुत दिक्कत होता है। वो दो तीन अर्थ इसीलिए रखे जाते हैं कि उसका भी कोई फंक्शन है, उसका ऐसा नहीं कि अनावश्यक कारणों से द्विअर्थक त्रिअर्थक कर देते हैं। खैर, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं इससे। अब देखिए श्लोक नंबर 100, हम लोगों ने सेंचुरी मार ली आज। स्वप्न भवति अस्य विभक्ति अवस्था स्वमात्र शेषेण विभाति यत्र स्वप्ने तु बुद्धि स्वयमेव जाग्रत कालीन नाना विधवासना भी कर्त्रादि भावम प्रतिपद्य राजते यत्र स्वयं ज्योति अयं परात्मा। श्लोक क्या कह रहे हैं कि इस सूक्ष्म शरीर का स्वप्न भवति अस्य विभक्ति अवस्था, स्वप्न जो है और जो सूक्ष्म शरीर है, तो स्वप्न के लिए सूक्ष्म, स्वप्न में सूक्ष्म शरीर विभक्त होकर के रहता है। अभी हमारा क्या है, जागृत में स्थूल शरीर भी फंक्शन कर रहा है और सूक्ष्म शरीर मतलब मन आदि भी फंक्शन कर रहा है।
और स्वप्न में क्या होता है, ड्रीमिंग स्टेट में क्या होता है कि केवल मात्र सूक्ष्म शरीर ही रहता है, कारण शरीर रहता है, सूक्ष्म शरीर ही रहता है, स्थूल शरीर नहीं रहता है। इसी को इसलिए कह रहे हैं विभक्ति अवस्था। विभक्ति अवस्था का मतलब हुआ वो जागृत शरीर को हटा करके और सूक्ष्म शरीर मात्र अवस्था है। उसको मैंने वो डायग्राम से बताया था एक बार, और आप लोगों को समझा दें विभक्ति अवस्था का क्या मतलब होता है। देखिए, कारण शरीर हो गया अविद्या, जो सुषुप्ति में पता चलती है, और सूक्ष्म शरीर हो गया जो स्वप्न में पता चलता है, और स्थूल शरीर क्या हो गया, जागृत में पता चलता है। तो जब स्थूल शरीर पता चलता है तो सूक्ष्म शरीर भी है और कारण शरीर भी है, और जब सूक्ष्म शरीर है तब भी कारण शरीर है, और जब केवल कारण शरीर बचा हुआ है तो केवल उसमें कारण शरीर जब केवल अनुभव हो रहा है सुषुप्ति में, तो सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर नहीं। देखिए, एक के भीतर में दूसरा है, दूसरे के भीतर में तीसरा है, तो जब पहला रहेगा तो दूसरा और तीसरा रहेगा, और जब दूसरा रहेगा तो केवल तीसरा रहेगा, और कभी कभी ऐसा होगा कि केवल तीसरा बचेगा। तो जगे हुए में स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीर हैं, स्वप्न में सूक्ष्म और कारण शरीर केवल यही दोनों हैं, और सुषुप्ति में डीप स्लीप में स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों नहीं, केवल कारण शरीर अविद्या मात्र बचता है। तो वही कह के आ रहे हैं स्वप्नो भवति अस्य विभक्ति अवस्था। ऐसा नहीं कि जागृत अवस्था में सूक्ष्म शरीर नहीं, लेकिन स्वप्न में क्या है कि सूक्ष्म शरीर विभक्त होकर के रहता है। अभी आपकी शरीर का फंक्शन क्या है और मन का फंक्शन क्या है, ये अलग अलग नहीं है, शरीर और मन दोनों मिल करके फंक्शन कर रहे हैं। लेकिन स्वप्न में क्या है कि केवल सूक्ष्म शरीर और बैकग्राउंड में कारण शरीर, तो केवल सूक्ष्म शरीर का फंक्शन हो रहा है। स्वप्न में आप जो जो चीजें बनाते हैं, स्वप्न में भोजन करते हैं, तो जो भोजन करने वाला और जिस चीज को खाते हैं वो दोनों को कौन बनाता है, उस दोनों को तो मन ही बना रहा है ना। जिसको खा रहे हैं, आज एक बहुत बढ़िया बात बताएंगे आपको, जिसको आप खा रहे हैं स्वप्न में, और जिसको आप जो खा रहा है और खाने की क्रिया, तीनों चीज जोड़ लीजिए, इसको कौन बनाता है, एक मन ही बना करके दिखाता है, एक सूक्ष्म शरीर ही बना करके दिखाता है। स्वप्न का एग्जाम्पल जो है, इसको गौड़पादाचार्य ने कहा कि परमात्मा का बहुत बड़ा अनुग्रह है कि हम लोगों को स्वप्न दिया है, उनकी कृपा है। क्यों? स्वप्न को समझने से अद्वैत को समझ में आ जाता है। जिस तरह से स्वप्न में खाना खाने वाला और जो भोजन, फल फ्रूट सब्जी चावल आप खा रहे हैं वह, और खाने की क्रिया, तीनों चीज एक मन ही बनाता है, एक ही तीन चीज में हो जाता है। उसी तरह से जागृत में भी पूरी दुनिया को देखने वाला या दुनिया को खाने वाला, और इस पूरी क्रिया कोई एक और चीज से बनी है। जिस तरह से स्वप्न में जो स्वप्न पुरुष होता है, जो खाना खाने वाला होता है, वह खाना खाना वो एक कोई तीसरी चीज की चौथी चीज की बनी हुई है, जो आप हैं, जो सूक्ष्म शरीर है। उसी तरह से अभी आप किसी के सपने के कैरेक्टर हैं। यह जो कंप्यूटर दिख रहा है, या यह जो खाना आप खा रहे हैं, या जो पानी पी रहे हैं, वह आप और वह खाने की क्रिया, तीनों चीज किसी
किसी चौथे चीज का कैरेक्टर है। उसी चौथे को संस्कृत में बोलते हैं तुरीय। तो जिस तरह से स्वप्न में खाना, खाना खाने वाला और भोजन की क्रिया, वह तीनों किसी चौथे चीज यानी आप से, मन से बनी हुई है। उसमें एक ही चीज अद्वैत ही है, दो नहीं है सपने में मन। एक ही मन से बाकी तीनों चीज बनी है और वह मिथ्या है, वह झूठा है। उसी तरह से किसी चौथे चीज के आप अभी इस जागृत में अनुभव, अनुभोक्ता और अनुभव का विषय बन करके प्रकाशित हो। स्वप्न पर जितना जितना विचार कीजिएगा तो आपको लगेगा कि भाई ये गजब की प्रक्रिया है, एकदम से वंडर चीज है। अद्वैत को अगर समझना हो तो आप स्वप्न को समझिए। अद्वैत में द्वैत कैसे दिख जाती है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल स्वप्न है। एक मन होते हुए भी स्वप्न में कितनी तरह की चीजें बना लेता है और सब एक ही चीज की बनी हुई है। बनी हुई है, दिखती है, इतनी बड़ी होकर के दिखती है कि जागृत को स्वप्न कवलित कर लेता है। सब बताया था उस दिन सूची रूप से कि जगे हुए में स्वप्न की याद रहती है, लेकिन स्वप्न में जगे हुए की याद नहीं रहती। मतलब वो मेमोरी रूप से रहे, लेकिन सपने में मैं जगा हुआ हूं और किस जगह पर हूं वो सब खत्म हो जाता है, वो सब बदल करके आता है। स्वप्न जगे हुए को कवलित कर लेता है, जगा हुआ स्वप्न को कवलित नहीं कर पाता है। स्वप्न में तो स्वप्न ही सच्चा लगता है। उसी तरह से जगे हुए में भी कुछ हो गया है गड़बड़ी, जिस कारण से पूरी जो यह है ना मामला गड़बड़ा गया है। आप किसी के सपने के कैरेक्टर हैं और इसको स्वप्न पर जितना जितना विचार करेंगे, अभी आगे आएगी गंभीर चर्चा, तो समझ में आते जाएगा कि क्या मामला मसाला है। इस यही बात में अभी जो बिना रिकॉर्डिंग के जो चीज इंगित किया यही बात, ये नहीं ये नहीं ये नहीं, नहीं कहने वाला और न होने वाला, दोनों ही वो है। तो स्वप्न क्या है, इसकी विभक्त अवस्था है। स्वमात्र शेषेन विभाति यत्र, केवल मात्र यह सूक्ष्म, स्व का मतलब सूक्ष्म शरीर है, यहाँ पर वही केवल जो है वहां पर विभाति चमकता है, दिखता है। स्वप्ने तो बुद्धि स्वयमेव जागृत कालीन नाना विध वासना भी। देखिए शंकराचार्य को भी मालूम था उस समय, तब न कह रहे हैं कि स्वप्न में भी बुद्धि जागृत कालीन नाना तरह की वासनाओं को लेकर के, बोलते हैं ना कि स्वप्न में कुछ ना कुछ डिजायर्स होते, तो वही बात तो कह रहे हैं कि स्वप्न में भी बुद्धि स्वयं जागृत कालीन नाना विध वासनाओं से, जगे हुए में जैसी जैसी उसकी इच्छा होती है और उस इच्छा के कारण जैसी जैसी वासना होती है, कर्त्रादि भावम प्रतिपद्य राजते, और अपने को कर्ता भी मान लेता है। स्वप्न में हम बड़े बड़े उद्योग करने लगते हैं, अपने में कर्तापन का बड़ा गंभीर अभिमान लेकर के कि मैं ही करता हूं, अब बड़े बड़े काम करने लगते हैं। कर्त्रादि भावम प्रतिपद्य राजते यत्र स्वयं ज्योति अयम परात्मा। यह जो आत्मा है, यह स्वप्न का आश्रय लेकर के कर्ता आदि बन करके और जागृत कालीन वासना को लेकर के स्वयं ही बना देती है। आत्मा ही सूक्ष्म शरीर की उपाधि से कैसा प्रपंच स्वप्न में रच देता है, क्या कर, यही बात है। इसमें एक शब्द और समझना है, वासना और इच्छा में भेद। वासना शब्द का मतलब होता है गंध,
गंध जिस धातु से बना है वस, उसी धातु से वासना बना है, उसका मतलब होता है गंध। तो आप जैसी जैसी इच्छाएं करते हैं वैसी वैसी इच्छाओं का एक गंध आपके शरीर में बच जाता है, शरीर का नहीं, सूक्ष्म शरीर में, मन में। तो इच्छा की जो इच्छा होती है उसको कहते हैं वासना। जैसे कोई शराब पीता है, तो शराब पीते पीते शराब पीने की उसकी इच्छा की जो एक गंध बच जाती है, किसी बर्तन में लहसुन रखा, लहसुन हटा दिया, उसकी जो गंध बची, तो उसी तरह से आपके मन में इच्छाएं आई, लहसुन आया और लहसुन को हटा दिया, तो उस बर्तन में जो गंध बची ना, उसको कहते हैं वासना। जैसी आपकी इच्छा होगी उसी तरह के इच्छा करने की जो सतत इच्छा बनी रहती है उसको कहते हैं वासना। देखिए अब फिर से आया, धी मात्र कोपाधि अशेष साक्षी न लिप्यते तत्कृत कर्म लेशै यस्माद् असंगः तत एव कर्म भी न लिप्यते किंचित उपाधिना कृतैः। धी मात्र कोपाधि, धी मतलब बुद्धि, बुद्धि मतलब यहाँ पर सूक्ष्म शरीर। बुद्धि ही जिसकी उपाधि है ऐसा वह सर्व साक्षी उस बुद्धि के किए हुए कर्मों से तनिक भी लिप्त नहीं होता, क्योंकि वह असंग है। अतः उपाधिकृत कर्मों से तनिक भी लिप्त नहीं हो सकता। ये बड़ा जबरदस्त विषय है और हम लोग इसको थोड़ा सा समझें। उस आत्मा की बुद्धि क्या है? उपाधि है। ये उपाधि शब्द आप लोग बढ़िया से समझ लिए हैं, तो आपको तो मालूम है उपाधि उसमें घुसा हुआ नहीं। अब क्या कह रहे हैं कि बुद्धि में जितनी भी चीजें हो रही है उससे आत्मा क्या है? असंग है। ठीक, इसमें मैं एक चीज खोलूं आप लोगों को। मुझे बुद्धि पर ध्यान करने की बड़ी मेरी जो साधना रही वह यही रही कि अपने मन के विचारों पर ध्यान कीजिए। विचार आ जा रहे हैं, आप उनको देखिए, आप उनको जानिए और उससे अलग रहिए, जिसको आजकल की भाषा में माइंडफुलनेस बोलते हैं। अब मैं नहीं करता होगा तो उसमें बहुत गहरे गहरे अनुभव और जो भी होते हैं। और करते करते मुझ में ये प्रश्न उठा कि माइंडफुलनेस तो हम होते हैं, करते नहीं हैं, करते हैं होते नहीं। यह जो हमारी बुद्धि चलती है और हम उसको देखते हैं और देखते 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 बुद्धि गायब हो जाती है, तो क्या यह मेरे देखने से गायब होती है और मुझसे डिस्टेंस बन जाता है कि वस्तुतः इसमें डिस्टेंस है? मेरी जो साक्षिता प्रकट होती है कभी कभी, साक्षिता मतलब मेरा देखनापन, बुद्धि के साथ में मतलब विचारों के साथ में, थॉट्स के साथ में जो मेरी डिस्टेंसिंग बनती है वह वास्तविक में डिस्टेंसिंग है कि देखने के कारण बन जाती है। तो इसका जवाब हमें दो लोगों से मिला, एक मधुसूदन सरस्वती से और थंपू रिम्पोचे से, दोनों लोग अलग अलग भाषा। मधुसूदन सरस्वती ने और अद्वैत सिद्धि में और उसमें उन्होंने कहा है, नहीं द्रष्टु दृष्टि विपरिलोको विद्यते अविनाशित्वात्। जो दृष्टा का देखनापन है वह कभी खत्म नहीं होता है। इसको समझिएगा आप ऐसे
कि जब आप इस तरह के ध्यान करने के लिए बैठते हैं कि मैं अपने विचारों का माइंडफुल होऊंगा, साक्षी होऊंगा, एक तरह का थोड़ा सा अंतर है लेकिन चलने दीजिए, तो क्या होता है कि अगला थॉट क्या आता है कि विचारों से मेरा डिस्टेंस बन गया। फिर अगला थॉट क्या आता है कि डिस्टेंस चिपक गया, बना चिपका, बना चिपका, बना चिपका। कभी कभी आप विचारों के साथ में तारतम्य हो जाते हैं और कभी कभी विचारों से हट जाते हैं। दोनों ही स्थिति फॉल्स है। जब आप हटते हैं या जब आप चिपकते हैं, दोनों ही मन के खेल हैं। बहुत सूक्ष्मता से देखिएगा तब पता चलेगा। आपने मन के ही एक हिस्से को साक्षी बना लिया है और मन के ही एक हिस्से को विचार बना लिया, और उसी को और गहराई से देखेंगे। उसी बात को ये पॉइंट आउट कर रहे हैं, जो असली साक्षी है वह कभी भी बुद्धि के गुणों से लिप्त नहीं होती। साक्षी का साक्षितापन कभी भी खत्म नहीं होता है। इसको याद रखिएगा। हमने तो इसकी लिख ऐसे प्रिंट करके और सामने दीवार पर चिपकवा दिया था उस समय 10-15 साल पहले। नहीं द्रष्टुः दृष्टि विपरिलोको विद्यते अविनाशत्वात्। दृष्टा का, साक्षी का, सीयर का देखनापन कभी खत्म नहीं होता है, क्योंकि वह अविनाशी है। आपको केवल इतनी बात याद रखनी है, और जो इस एक ये क्या करेगा ना कि आप में एक प्रक्रिया को इग्नाइट कर देगा। जिस तरह से माचिस थोड़ी सी मारी और बड़ा से बड़ा आग लग जाता है और वह आग सारे चीजों को खा जाता है, उसी तरह ये एक छोटी सी बात है कि दृष्टा का देखनापन कभी खत्म नहीं होता है। लगेगा ये कौन सी नई बात है, लेकिन यह एक ऐसी माचिस की तिली है जो आपके केवल इतना ही को करके आप बैठ जाएं तो आपका काम हो जाएगा। कैसे होगा मैं थोड़ी सी बता दूं आपको। जब जब आप यह मानते हैं कि मन के साथ में साक्षी का चिपक गया, तो वह पहला थॉट है। उसके बाद वह केवल एक रैशनलाइजेशन है, ताकि आप उसके साथ में मिल करके गड्ढम गड्ढ करके और एक रूप हो जाए। मतलब सीयर, दृष्टा विचार के साथ में मिल जाने के लिए विचार जो है बहाने खोजते रहता है, और उसको अंतिम बहाना यह मिलता है कि मैं दृष्टा के साथ में एक हो गया। यह बहाना है। देखिए, जब विचार आते हैं कि मैं विचारों के साथ में एक हो गया हूं, तो यह भी तो एक विचार है। और इस विचार को कैसे आप काट, जो ही सोच लेंगे कि मैं एक हूं, बस वास्तविकता में एक हो करके आत्मा का बुद्धि के साथ में गदमगद होना शुरू हो जाता है। उस मोमेंट पर, उस जंक्शन पर, उस संधि पर, जहां पर यह संधि होती है और मन खुद ही खुद में यह कंक्लूजन निकाल लेता है कि मैं तो साक्षी के साथ में एक हो गया हुआ हूं। अनुभव भी उसका वही कहता है, क्योंकि ज्यादातर समय तो हम लोग साक्षी के साथ में एक हो करके ही ऑपरेट करते हैं। उस समय में उसको याद दिलाना है कि तुम, अगर मन को तुम कह रहे हैं तो उसके साथ में तुम एक नहीं हो। आत्मा जो है असंग है। यहां पर असंगता का ज्ञान पहले होता है और असंगता का अनुभव बाद में होता है। इससे घबराना नहीं है। जैसे मैंने अभी बताया ना, किताब में लिखा हुआ है ना कि आत्मा का बुद्धि से असंग है। आत्मा मतलब दृष्टा, आत्मा मतलब सीयर, आत्मा मतलब देखने वाला,
अब बुद्धि का मतलब विचार, बुद्धि का मतलब थॉट्स, तो बोल रहे हैं कि दोनों अलग अलग है। तो वेदांत की प्रक्रिया क्या है, वह स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि आत्मा बुद्धि से असंग है। इस स्टेटमेंट को जब आप रिमाइंड करते हैं तो अपने आप में एक प्रोसेस शुरू हो जाता है, वो प्रोसेस मैंने आपको बताया। और वह असंग वास्तविक में जो असंगता है उसको उद्बुद्ध कर देता है। वास्तविक में जो असंगता है वह है, उसको बनाना नहीं है। आप देखिएगा तो आपको ये जो जितनी बातें कह रहे हैं ना, सभी बातें आपकी अनुभव पर खरी उतरे। वास्तविक असंगता जो है उसको बनाना एकदम नहीं, लेकिन वह प्रकट कैसे होगी, जब आप इंटेलेक्चुअली अपने इंटेलेक्ट को कन्विंस कर देंगे कि तुम असंग हो, आत्मा असंग है। जब तक आप इंटेलेक्चुअली अपने इंटेलेक्ट को इस बात के लिए कन्विंस नहीं कर पाएंगे कि यह असंग है, तब तक वह असंग नहीं है इसी बात का बहाना लेकर के बना रहेगा। उसको तो कोई ना कोई मुद्दा चाहिए बना होने का ना। मन मरना नहीं चाहता है। एक श्लोक आया है कि जब यह ज्ञान उदित होता है तो मन अहंकार को कहती है कि चुप रहो चुप रहो, अरे मन ये सब चीजों का विचार मत कर। क्योंकि जब यह ज्ञान उदित होगा तो ना हम ना त्वम न वही जगत। बुद्धि अहंकार को कहती है कि, या अहंकार बुद्धि को कहता है कि बुद्धि इस सब चीजों का विचार मत करो। विचार करोगे तो क्या होगा, न तो तुम बचोगे, न मैं बचूंगी, और न ये पूरी दुनिया बचेगी। ना हम ना त्वम न वही जगत, न तो तुम बचोगे न मैं बचूंगा। ये फियादिनी हमला अपने आप को मार लेता है साथ। तो लेकिन इसकी ट्रिक क्या है कि असंगता का अनुभव बाद में आएगा। असंग है इस बात की जानकारी पहले होगी। इसीलिए इस ज्ञान को क्या कहा जाता है, गुरुगम्य है। कोई बताएगा तब पता चलेगा। आप इसीलिए इसमें कहा जाता है श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा होगी तब रुकेगी। देखो इसमें कोई श्रद्धा का यहाँ मतलब ये नहीं है कि मान लोगे तो कोई माथे पर हाथ दे देगा और आशीर्वाद से और आप हो जाओगे, नहीं, वो बात नहीं है। आप एक्चुअल में अपने मेंटल प्रोसेस को देखो और मैं कहूं कि आपका जो थॉट्स है उससे आप अलग हो। मन मानने को यह तैयार ही नहीं होता है एक्चुअल में। कुछ नहीं तो अंतिम में, और उसका जो सबसे जबरदस्त ग्रिप होता है आपके ऊपर में, वह यह होता है, एकदम आप देखिए कि आप असंग नहीं है किसी भी रूप में आए। अरे असंग तो है लेकिन अभी नहीं हो, या असंग तो होगा लेकिन अभी नहीं हो, अभी ज्ञान हुआ नहीं तो अभी नहीं हो, या फ्यूचर में हो जाओगे अभी नहीं। वो उसी एक ही जो बहानेबाजी है उसका ये सब तरह तरह आरोप है। मेडिटेशन करेंगे तब हम असंग होएंगे, और अभ्यास करेंगे तब असंग होएंगे। ये सब क्या है, एक ही वो मन जो मरना नहीं चाहता है उसी का तरह तरह का ये बहानेबाजी है केवल। और उस बहानेबाजी को आप एक लाइन से रोक सकते हैं, आत्मा का बुद्धि से असंगता है, स्वयं सिद्ध असंगता है, अभी के अभी आप असंग हो। फिर आपकी वासना को आपने प्रश्रय दिया, आपके मन में कोई इच्छा है, कोई वासना है, उसकी ओर आपका झुकाव हो गया, फेवरिंग दैट थॉट, वो आप खुद करते हैं।
वेटेज देते हैं अपनी थॉट को। बहुत सुंदर शब्द है, अभी हमको याद नहीं आ रहा है हम लोगों में, कि आप इस विचार को फेवर दे रहे हैं कि मैं असंग हूं, कि आप इस विचार को फेवर दे रहे हैं कि मुझे अभी उठना है और जाना है और प्रवचन करना है या करवाना है या सुनना है या समझना है या बैंकिंग करना है या किसी से चैट करना है। दोनों विचार आपके सामने में है। आप किस विचार को फेवर दे रहे हैं, आप किस विचार को वेटेज दे रहे हैं, वह आपके अपने ज्ञान के आधार पर है। आप अगर इस विचार को फेवर कर रहे हैं, फेवर का मतलब समझ रहे हैं ना, फेवर करना बहुत सुंदर शब्द है अंग्रेजी में। जब हम ये बात, तो ये शब्द हमको बहुत अच्छा लगा। आप अगर इस विचार को फेवर देंगे कि आत्मा बुद्धि से असंग है, नहीं दृष्टु दृष्टि विपरिलोको विद्यते अविनाशित्वात्, तो देखिए कि वो असंगता प्रकट हो जाए। और अगर इस विचार को फेवर देंगे कि वो काम थोड़ा कर लें, उससे थोड़ा बात कर लें उससे, तो वो काम आप करने लगेंगे। इसमें किसी का दोष नहीं है, न तो ईश्वर का दोष है, न शास्त्र का दोष है, न अनुभव का दोष है। इसी जगह पर आपका अपना फेवर करना, आपका अपना वेट किधर आप दे रहे हैं, वह काम आता है। और यह वेट कैसे पड़ता है, यह फेवर कैसे आप करते हैं, यह कैसे चूज करते हैं, इस वेदांत की प्रक्रिया के द्वारा। आपको बार बार यह कह करके मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है और मुक्ति को हासिल करो और फिर भटकोगे और फिर पछताओगे, यह सब क्या कह करके क्या कहा जाता है, आपके जो फेवर करने का जो आदत बना हुआ है दुनियादारी का, वह फेवर का वेटेज, वजन बढ़ा दिया जाता है असंगता की ओर। मैं असंग हूं, मैं असंग है, ये भी कह सकते हैं, हूं की जगह है। लेकिन हम लोगों की मूर्खता क्या है, इसमें कोई ईश्वर का रोल नहीं है, दुख देने वाला कोई ईश्वर नहीं है, कोई दुख नहीं किसी को दे रहा है। केवल हम लोग फेवर कौन थॉट को करते हैं कि यार थोड़ा सा इससे बात कर ले, फिर ये काम कर ले, थोड़ा सा 10 लोगों को वेदांत समझा दे। नहीं, तो आप अभी के अभी आप अगर इस बात को फेवर कर ली, इस थॉट को केवल कि मैं असंग हूं, तो वह एक ऐसा केमिकल साइकोलॉजिकल प्रोसेस शुरू कर देता है कि मन अहंकार सहित अपने आप मर जाता है। तो वेदांत वाले जो कहते हैं कि ज्ञान से ही मुक्ति होती है, वो इसी जगह पर काम आता है। ज्ञान तो होती है बुद्धि में, लेकिन वो ज्ञान ऐसा ज्ञान है कि जिस तरह से माचिस एक वस्तु है और आग लगाया और पूरे घर को राख कर दिया, मोहल्ले को राख कर दिया, शहर को राख कर दिया, पूरी दुनिया को राख कर दिया, उसी तरह से यह ज्ञान एक ऐसा ज्ञान है, दिस इंफॉर्मेशन, दिस मेंटल एक्सरसाइज, दिस मेंटल इंफॉर्मेशन एक ऐसा इंफॉर्मेशन है कि पूरे माइंड को ब्लो कर देता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि ज्ञान से मुक्ति। कौन सा ज्ञान? ये वाला ज्ञान। इस तरह की और भी कुछ चीजें हैं। आत्मा असंग है। आप अब इसमें किसका दोष है कि आप उसको असंग नहीं मानते हैं? आपकी बुद्धि का भी दोष नहीं, ईश्वर का भी दोष नहीं। आप जो वासनाएं हैं, उस वासनाओं से वशीभूत होकर के आप आत्मा की असंगता को फेवर नहीं करते हैं, और आप जो है और भी जो जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं उसको फेवर करते हैं। उसी जगह पर चित्त शुद्धि आता है, उसी जगह पर वैराग्य का महत्व आता है, उसी जगह पर बाकी सारी चीजें आ जाती है। इसीलिए कहा है वैराग्य विवेक छोटी चीज नहीं, उस जगह पर काम में आता है। अगर आपको मन को यूज करना है तो मन को आप मारने में सक्षम नहीं। अर्थ क्रियाकारी तो बुरा नहीं है कोई, दिस इज नॉट ए सिन।
दिस इज नॉट पाप। लेकिन आपकी अपनी असंगता का जो टेस्ट है वो भी कभी कभी लिया कीजिए। 1 घंटे, 2 घंटे, 2 दिन, 5 दिन बीच बीच में लिया कीजिए। आप जो है ना अपने पोटेंशियल को नहीं करें कि हम क्यों नहीं दुनियादारी का काम कीजिए। what are you favoring? Nothing bad in it. उसमें कोई ऐसा मोरल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, बट देयर इज समथिंग व्हिच यू माइट एंजॉय मोर देन दैट। दैट इज आपकी अपनी असंगता का। तो बीच बीच में कभी कभी आत्मा का बुद्धि से असंग है। बुद्धि आत्मा की उपाधि है। उपाधि क्या? उपलक्षण है। उपलक्षण मतलब बुद्धि है नहीं, और आत्मा असंग है। इसमें कोई चीज चिपक नहीं सकती है, क्योंकि चिपकने वाली कोई दूसरी चीज है नहीं। वो जो एक चिपकाव हो जाता है ना, वह इस ज्ञान मात्र से वो चिपकाव खत्म। इस इंफॉर्मेशन, ये सिंपल इंफॉर्मेशन है ऑफ द सेम नेचर की यह कुत्ता है, यह भारत है, यह देश है, जिंदाबाद मुर्दाबाद। जिस जिस कैटेगरी का वह इंफॉर्मेशन है, उसी कैटेगरी का यह भी इंफॉर्मेशन। लेकिन ये इंफॉर्मेशन क्या करता है? मन को नष्ट भ्रष्ट करके विलुप्त कर दे। अब आज के लिए इतना ही रखते हैं। कोई प्रश्न हो तो किया जा सकता है। बहुत सुंदर बताया नित्या जी। ये जो असंगता वाला मैं है, मैं आप हूं, यही तो वो है जिसको हम सर्च कर रहे हैं। करेक्ट? हाँ, उसको भी सर्च करते हैं। उसको भी सर्च करते हैं कि वो ही सर्च कर रहे हैं? नहीं, वही नहीं करते, उसको भी करते हैं। जो आइडेंटिटी है ना, इसके लेवल्स होते हैं। तो लेवल्स में क्या होता है, एक एक चल के एक एक बार में एक एक चीजें खुलती हैं। आपको उपनिषद की एक कहानी बताते हैं कि इंद्र और विरोचन, इन दोनों को पता चला कि आत्मा को जान लेने के बाद आदमी जो है वह उसमें उसकी सभी कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। तो इंद्र और विरोचन जो है, ये दोनों ब्रह्मा के पास पहुंचे कि हमको आत्मा का ज्ञान दीजिए। तो देखिए, आत्मज्ञान के पीछे मोटिवेटिंग फैक्टर कुछ भी हो सकता है, उसमें कोई दोष नहीं है। इंद्र और विरोचन जो गए, तो किस लिए गए? कि जो आत्मा को जान लेता है उसकी सभी कामनाओं की पूर्ति हो जाती है, आप्त काम हो जाता है, और जो जो चाहता है वो हो जाता है। उस दृष्टि से हो गए। तो ब्रह्मा ने कहा कि ठीक है, तुम लोग 25-25 साल तक मेरे पास रहो ब्रह्मचर्य पूर्वक, तब तुमको बताएंगे। तो 25 साल पकड़ के रखा दोनों। तो फिर बोला क्या? ब्रह्मा जी ने कहा कि ये जो आंख में जो पुरुष दिखता है ना, वही आत्मा। तो विरोचन यह समझा कि यह जो शरीर है यही आत्मा है, और इंद्र भी समझे कि यह शरीर है वही आत्मा है। दोनों चले आए। तो विरोचन जो है ये सीख करके दूसरे को सिखाने भी लगे। तो उपनिषद में आया शरीर ही आत्मा है। तो फिर वो लोग बॉडी को टेकिंग केयर करना और वो करना हो, तो इतनी बात तो उपनिषद में लिखी है। बाद में महाराज जी लोग बोले कि वही जो विरोचन के अनुयायी है ना, वही लोग पिरामिड बना बना करके शरीर की रक्षा करने लगे कि शरीर ही आत्मा है, जब तक शरीर रहेगी। लेकिन इंद्र की बुद्धि थोड़ी सूक्ष्म थी, तो उन्होंने सोचा कि हम तो शरीर को आत्मा समझ लिए हैं, लेकिन शरीर तो मरती है, गलती है, खत्म होती है, ये आत्मा नहीं हो सकती। तो फिर वापिस गए ब्रह्मा के पास। बोले अच्छा ठीक है, 25 साल और रहो तुम मेरे पास। फिर 25 साल में बोले ये आंख में जो पुरुष दिखता है ना, वह आत्मा है। तो उन्होंने समझा कि मेरा मन आत्मा है। फिर चले आए। फिर बाद में उन्होंने देखा कि मन में जब खाते पीते हैं तो मन में वेग रहता है, नहीं खाते पीते हैं तो मन का वेग कमजोर हो जाता है, प्राण का वेग कमजोर हो जाता है। और आत्मा तो अनित्य है।
आत्मा तो नित्य है, ये जो चीज हमें अनुभव हो रहा है यहाँ नित्य है, ये आत्मा नहीं हो सकती। फिर दीवार आ गया, फिर 25 साल उनको बैठा के रखा, फिर तो इस तरह से फिर कुछ बताया कि यह जो सुषुप्ति में जो पता चलता हुआ, तो फिर उसको मान के चले गए। फिर लगा कि सुषुप्ति तो रहती है, नहीं रहती है, उसमें अनुभव नहीं रहता है आत्मा, तो मतलब लक्षण मिला रहे हैं, टैली कर रहे हैं, बुद्धि शुद्ध हो रही है तो उसको टैली कर रहे हैं। फिर जाकर के फिर 25 फिर जाकर के 3 साल और रहे या 2 साल और रहे, 102 साल पकड़ करके फिर उनको ज्ञान हुआ कि आत्मा क्या। कहने का मतलब कहानी का, इस तरह की कई कहानियां आएगी कि इसके कई लेवल्स एंड ग्रेड्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग होते हैं। और जब आप जिस लेवल पर हैं, जब आप जिस ग्रेड पर हैं, तो उसको पकड़ना होता है, उसको आप छोड़िए मत। नहीं तो क्या होगा, जो लोग एकदम एब्सोल्यूट में बखान करते हैं, मैं उनकी दुर्गति जानता हूं, जो इतनी बातें जो एक ही साथ बोल देते हैं, तो पकड़ने के लिए मन को कुछ नहीं रहता है। समझिएगा बात को, मैंने देखा है कि वेदांतियों में कुछ लोगों की एकदम बात बहुत बड़ी करें, लेकिन पकड़ने के लिए जब मन को कुछ नहीं रहता है तो वह भटक जाता है। कई लोग हैं जो बोले 30 साल से वेदांत सुने, बोले मैं वेदांत से सैचुरेटेड हो गया। सैचुरेटेड कैसे? वेदांत से सैचुरेटेड हो गया। तो क्या हुआ, उसका ज्ञान उसके अनुभव से आगे चला गया, बहुत आगे चला गया। द इंफॉर्मेशन इज लॉट अहेड ऑफ हिज एक्सपीरियंस। तो पकड़ने के लिए कुछ बचा नहीं, तो फिर तमाम दुनियादारी में, प्रपंच में, और ये करो वो करो, उसमें फंस जाता है। इसीलिए मैं आपको यह सुझाव देता हूं कि एकाएक जो है ना एब्सोल्यूट को पकड़ने की कोशिश नहीं करना। आत्म रूप से जब जब जो प्रकाशित हो रहा है उसके साथ में बने रहें। वो अपने आप, उसकी प्रोसेस है कि उसके साथ में आप बने रहेंगे तब वो प्यूरिफाई होगा। इंफॉर्मेशन केवल लेकर के, इंफॉर्मेशन किस लिए जरूरी है? जरूरी है, अनावश्यक नहीं, लेकिन केवल इंफॉर्मेशन ले लेकर के कि सुषुप्ति के परे तो कुछ समझ में आ ही नहीं रहा है। अभी तो यह अनुभव हो रहा है कि मैं हूं जागृत में, तो उसके साथ में बने रहे। उसी कचरे में हीरा है। मेरा हीरा हेराए गए वो कचरे में, वो जो कचरा रूप में है, उसमें कचरा भी है, हीरा भी है। उसके साथ में आप बने रहेंगे तब हीरा की चमक दमक खिलेगी। और केवल सुन लिया कि हीरा ज्वेलरी के शॉप में है, एकदम परिष्कृत करके, तो वो तो कभी मिलने वाला है। ये जो मन और अहम का मिला जुला जो गड्ढ है, अरे उसी में तो आत्मा है छुपी हुई, उसी को पकड़ना है। तब तो आप इंफॉर्मेशन के साथ अनुभव से जाएंगे। और केवल यह करें एकदम असंग है, सुषुप्ति के भी परे है, तो अनुभव के साथ नहीं जाएंगे। जब सुषुप्ति के परे के है तो उस समय भी आपको उसके साथ में अनुभव जाना चाहिए, तो फिर काम बन जाएगा। इसीलिए अपने को बहुत ज्यादा दुखी मत कीजिएगा कि ये नहीं समझ रहे हैं, वो नहीं समझ रहे हैं। जितना जितना समझ में आ रहा है उसके साथ में संतोष कीजिए। हम लोग बहुत बड़ी चीज को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। इसलिए जब जितना समझ में आ रहा है उसको पकड़िए, और उसके लिए भगवान को भी, ईश्वर को पकड़िए। जगत गुरु ईश्वर। मुझे एक चीज, आदित्य जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। आदित्य जी प्रणाम, सुन रहे हैं? हाँ मैं सुन रहा हूँ। हेलो। हाँ मैं ये पूछ रहा था कि ये जो मैं असंग हूँ, मैं ये जी, मेरा एक वो है, शंका है कि मैं ये जो असंग हूँ, मैं आत्मा हूँ या मैं साक्षी हूँ, ये अनुभव किसको होता है, साक्षी को या बुद्धि को? बुद्धि को। तो अगर बुद्धि को होता है तो बुद्धि को तो ये अनुभव होना चाहिए कि मैं बुद्धि हूँ। नहीं, बुद्धि को अगर ये अनुभव होता है कि मैं साक्षी हूँ, तो ये तो वैसे ही बात हो गया जैसे घोड़ा कहे कि मैं गधा हूँ। नहीं, बुद्धि मतलब में जो बुद्धि है तो बुद्धि को तो ये मालूम होना चाहिए, बुद्धि को तो दूसरे असत मिथ्या हो गया ना ये। नहीं, आप इसको बुद्धि को अगर ये ज्ञात होता है कि मैं बुद्धि नहीं हूँ, मैं साक्षी हूँ, तो ये तो
असत्य ज्ञान हुआ। सत्य ज्ञान तो ये होता कि मैं साक्षी हूँ, नहीं, साक्षी को ही साक्षी का अनुभव हो तो। अब मैं आपको बता रहा हूं, इसका जो पंचदशीकार हैं उन्होंने बहुत सुंदर इसका वर्णन किया है इस चीज का, कि दो तरह का भ्रम होता है, जिसको आपने कहा ना असत्य ज्ञान, विसंवादी भ्रम और संवादी भ्रम। दीप मणि प्रभयो, इसका बहुत सुंदर एग्जाम्पल है कि किसी के तो जो घर के कमरे होते थे पहले, उसमें खिड़कियां होती थी पहले, तो खिड़की पर दीपक आदि रखा जाता था। तो किसी कमरे के उस खिड़की पर दीपक रखी हुई है और किसी कमरे के खिड़की पर एक मणि रखा हुआ है। दूर से कोई आदमी देखता है, उसको रोशनी भर दिख रही है, प्रकाश दिख रहा है, मणि नहीं दिख रहा है। तो एक व्यक्ति दीपक के प्रकाश को मणि मान ले और एक व्यक्ति जो है वह मणि के प्रकाश को मणि मान ले। अब दोनों प्रकाश है, मणि नहीं है, दोनों को ही भ्रम हुआ है। एक दीपक के प्रकाश को मणि मान रहा है, एक मणि के प्रकाश को मणि मान रहा है, मणि नहीं है वो, ठीक। लेकिन जो दीपक के प्रकाश को मणि मान रहा है वह तो दीपक तक पहुंचेगा, तो उसका जो भ्रम है वह कहलाएगा विसंवादी भ्रम। और जो मणि के प्रकाश को मणि मान रहा है वह भी भ्रमित है, भ्रमित वह भी है, लेकिन वह तो मणि तक पहुंच जाएगा, तो उसका भ्रम माना जाएगा संवादी भ्रम। तो ऐसे विकल्प, मन के ऐसे सोच, यह भी सोच ही है कि मैं असंग हूं, ये सब हम लोगों को मालूम है, यही बात बता रहा था, यह सोच है। लेकिन यह करता क्या है कि बाकी सारे सोचों को वह खा जाता है। इसका उदाहरण और समझिए, आप देखिए इसको एक्चुअल मेंटल प्रोसेस में आप जा करके देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। लॉजिकली इसको एकदम कि भाई वो भी वो है, वो भी वो है, ठीक है, यह भी एक तरह का कल्पना ही है, वास्तविकता नहीं है। लेकिन यह कल्पना जो है वास्तविकता के कनकरेंट है, इट्स सिमिलर टू व्हाट इज रियलिटी। यह कल्पना जो है, हाँ, अर्थात जो मैं असंग हूँ, मैं साक्षी हूँ, ये बुद्धि को जो बोध होता है ये भी एक संवादी भ्रम है। हाँ हाँ, संवादी भ्रम है ये। हाँ, इसको संवादी भ्रम है, यह भी भ्रम है, यह भी था है, यह भी माया के ही राज्य। लेकिन जैसे लकड़ी को जलाने वाली जो लकड़ी होती है ना, चिता को जलाने वाली, ये चीज मुझको समझने में बहुत वो लगा, और जो लोग वो होते हैं बहुत मुझको समय लगा और बहुत एफर्ट लगा इस बात को मानने में, बहुत ये मुश्किल होती है जितनी बुद्धि थोड़ी। इसमें दोनों प्रकार का ज्ञान हो गया कि मैं बुद्धि भी हूँ, यह भी ज्ञान तो यहाँ पर दोनों प्रकार का बन रहा है कि मैं बुद्धि हूँ और मैं साक्षी भी हूँ, दोनों भ्रम, दोनों ज्ञान हुआ। हाँ, लेकिन क्या करेगा कि मैं साक्षी हूँ, बहुत सुंदर प्रश्न है ये, मैं साक्षी, तो भ्रम को ज्ञान मान लें क्या? नहीं, तो अर्थात ये तो भ्रम हुआ ना कि ज्ञान। तो भ्रम को ज्ञान नहीं ज्ञान कह रहे थे ना आप, तो आप यह भ्रम है, संवादी भ्रम को ज्ञान बोल रहे हैं ना? नहीं, संवादी भ्रम को ज्ञान नहीं बोल रहे हैं, संवादी भ्रम ज्ञान तक ले जाएगा। पंचदशी में यह चीज बहुत स्पष्ट आया है, संवादी भ्रम ज्ञान नहीं, फिर कुछ होगा और वह ज्ञान तक ले जाए। इस चीज को मानने में बड़ी घबराहट होने लगती है, हमको मालूम है इस चीज को, ऐसा नहीं कि हमें नहीं मालूम, क्योंकि मन एकदम सूक्ष्मता में, यही बात मैंने बताया ना, एकदम से बहुत एब्सोल्यूट की ओर जाने की कोशिश करेंगे तो मन को कुछ इतनी देर तक ये बात सोच लेंगे और फिर जो है ना दुनियादारी में कुछ करने लगेंगे, क्योंकि मन को पकड़ने के लिए भी तो कुछ चाहिए ना, मन बेचारा, कुछ नहीं बचता है, ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, सभी थॉट है, ये सभी माइंड है, तो माइंड के बियॉन्ड जाना है तो क्यों सोचे, तो क्यों विचार करें। भाई ये सब बातें पुराने लोगों ने समझ ली, भाई सभी मन है, तो मैं जो बात कर रहा हूँ वो भी तो मन है, मैं जो बोल रहा हूँ वह भी मन है, मन के ही राज्य में है, माया के ही राज्य में है। जो ये शास्त्र है, ये वेद है, शंकराचार्य जी ने कहा है कि शास्त्र, वेद, उपदेश, गुरु शिष्य का भाव, विचार, सब चीज माया के ही राज्य में, लेकिन वो क्या है, संवादी भ्रम,
ऐसा भ्रम है जो कि आपको जगा देता है। जैसे सपने में कोई ऐसा सपना आ जाए कि वो आपको जगा दे एकदम से, होता है ना, कोई ऐसा सपना आ जाता है कि जगा देता है। कहीं पर जाना हो, ट्रेन पकड़ना हो, तो आप सपना देखते हैं कि हम यहाँ आज हवाई जहाज पकड़ना है, देख रहे हैं सपना, लेकिन उसका बल ऐसा होता है कि जगा देता है। ये जितनी भी बातें हम लोग कर रहे हैं सब सपना, ये सब सपना है, ये सब उस मन के ही राज्य में है, सब भ्रम में ही कल्पित है। लेकिन इसमें से कुछ ऐसी चीजें हैं तो जगा देता है, ये मतलब इसको स्वीकार करना ही चाहिए। नहीं करेंगे और केवल कहेंगे कि नहीं ये सब तो हमसे, ये सब के हम बाहर चले जाएंगे और कुछ नहीं होता है, होता नहीं प्रक्रिया परंपरा। जी, और कोई प्रश्न? मुझे पूछना था एक चीज कि ड्रीम्स में कभी कभी कुछ ऐसी चीजें भी आती हैं जो मन में कभी नहीं सोची, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि कभी कोई ड्रीम आया और बाद में वो हमने बाद में देखा कहीं, और फिर याद आता है कि ये तो कहीं देखा हुआ है, या ड्रीम में मतलब कुछ होने वाला हो वो भी आता है स्वप्न में, तो वो तो मन ने नहीं बुना होता है? नहीं, देखिए मन या मन से नहीं बना होता। आगे बताएंगे कि मन को आप इतनी छोटा समझ रहे हैं, वो नहीं है। मन मतलब अपंचीकृत पंच महाभूत, वो टाइम के बाउंड में तो है नहीं, वो आगे कभी चला गया कभी पीछे गया, तो स्थूल शरीर से बंद करके ना है भाई। आपका जो मन है मेरे मन है के बीच में क्या अंतर है? केवल इस स्थूल शरीर का बंधन है। और बताएं आपको सपने में कोई ऐसा भी, मान के चलिए आपने पुण्य कर्म किया है कार के लिए, बढ़िया गाड़ी के लिए, और या आपके पास में आपको कर्मों के कारण आपको गाड़ी नहीं मिलता है, गाड़ी का सुख मिलने वाला है, ठीक है, लेकिन वो कमजोर है, तो जागृत में नहीं मिलेगा, स्वप्न में मिल करके वह स्वप्न फल दे करके चला जाएगा। समझे? ये भी एक इसको कहते हैं। तो ये हो सकता है कि स्वप्न में जो चीजें आती हैं वो अतीन्द्रिय फोर्स, कोई उसके पीछे एक फोर्स काम करती है, वो अतीन्द्रिय है? अतीन्द्रिय नहीं। अतीन्द्रिय का मतलब वो तो अतीन्द्रिय, वहां पर इंद्रिय थोड़े सक्रिय है, जो मन सक्रिय है, तो मन के कोई एक फोर्स। हाँ, ये वाली बात समझे कि नहीं समझे? जैसे कि आपके पुण्य कर्म का है। हाँ जी, समझ गए। हाँ, वो भी रामानुजाचार्य ने स्वप्न को ऐसे भी एक्सप्लेन किया कि जैसे आपको कोई मिठाई खाने का पुण्य है, लेकिन वो पुण्य कमजोर है, सपने में मिठाई, क्योंकि भोग मिठाई का नहीं होता है, भोग तो सुख का होता है, तो वो सुख सपने में ही मिल करके वो कमजोर है, तो जागृत में थोड़ा लंबा समय तक रहता है, सपने में थोड़ा कमजोर में वो आनंद दे करके चला गया, ये भी होता है। बड़ा विचित्र स्वप्न का जो विश्लेषण है ना, गौड़पादाचार्य जी ने ऐसा गंभीर किया है। अभी ये सब खत्म हो, फिर कभी मांडुक्य उपनिषद जब किया जाएगा तब इसमें भी कर डालेंगे धीरे धीरे। इसमें आगे ड्रीम्स का, इसमें आगे और भी है डिस्क्रिप्शन आगे डिटेल में कि ड्रीम्स कैसे बनते हैं और क्या। ओके, थैंक यू। तो आज बंद किया जाए? हाँ बहुत जी जी, समाप्त करेंगे। हाँ, धन्यवाद जी। आपको कोई और भी प्रश्न हो तो वो ग्रुप में भेज दीजिए। सारे लोगों से मेरा ये कहना है कि वेदांत जो है विचार का विषय है, तो कोई भी प्रश्न रोकिएगा नहीं, क्योंकि प्रश्न कहाँ से आता है वो मुझे मालूम है, ठीक, थोड़ा बहुत महाराज जी लोग पता है, तो प्रश्न को कभी नहीं रोकिएगा। आपको लगे कि कैसा भी प्रश्न है, स्टूपिड है, बेवकूफी भरा है, वो मुझे मालूम है कि वो प्रश्न के तार कहाँ से जुड़े हुए हैं। जैसे NIA खोज लेती है ना कि इस विस्फोट के तार कहाँ से जुड़े हुए हैं, तो वो प्रश्न जरूर कीजिएगा, एकदम नहीं संकोच कीजिएगा। नहीं हो तो ग्रुप में पोस्ट कर दिया, नहीं हुआ तो हमको प्राइवेट मैसेज कर दिया अगर लगे है। और मैं जरूरी नहीं कि सबका डायरेक्ट रिप्लाई करूं, बातचीत में ही रिप्लाई हो जाएगा, क्योंकि एक छोटा सा प्रश्न
ये देखिए ना इन्होंने कैसा प्रश्न किया। इनको लगता होगा कि मैं कोई प्रश्न है ये तो कोई ये क्या पूछे, लेकिन इसमें बहुत, मैं जानता हूँ इस प्रश्न से मैंने कितना स्ट्रगल किया है कि भाई जब सब कुछ वही है तो क्यों पढ़ें, क्यों करें, क्यों कुछ करें, क्यों विचार करें, एकाएक वो नहीं होता है ना। तो प्रश्न जरूर पूछिएगा। अगर लगे कि बहुत हुआ है तो हमको ग्रुप में तो है ही मेरा व्हाट्सएप, डायरेक्ट पीएम जो प्राइवेट मैसेज है वो करें। वैसे आप रहते कहाँ हैं आदित्य जी? आपका निवास कहाँ पर है? काशी में रहता हूँ। अच्छा, बनारस। जी। आपके गुरुदेव कौन है आदित्य जी? गुरुदेव का शुभ नाम? मैं इसको बंद कर लेता हूँ फिर बंद करते हैं इसको, क्योंकि जिनको जाना होगा तो। जी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमेवावशिष्यते। तेषां